अंबर एंटरप्राइजेज लिमिटेड इंडिया की एक बड़ी कंपनी है जो एचवीएसी इंडस्ट्री में काम करती है। ये एचवीएसी इंडस्ट्री में काम करती है जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए जानी जाती है। एचवीएसी का मतलब है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। इनके प्रोडक्ट्स आपको हर जगह दिख जाएंगे। ये ऐसी बनाते हैं जो हमें ठंडा रखते हैं। अंबर एक मैन्युफैक्चरर है जो आप और हम जैसे लोगों को डायरेक्ट नहीं बेचते। ये ऐसी और उसके पार्ट्स बनाते हैं। फिर ये दूसरी कंपनीज को बेचते हैं जो हमें बेचती है। वो कंपनीज फिर हमें बेचती है। ये कंपनी 1990 में शुरू हुई थी। इनका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इतने सालों में ये बहुत कामयाब हो गए हैं। अब बहुत से लोग अंबर का नाम जानते हैं। अंबर की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी कंपनी बड़ी बन सकती है। ये इंडिया जैसे बड़े मार्केट में कैसे एक बड़ा नाम बन सकती है। अंबर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की कहानी एक प्रेरणा है। अंबर एंटरप्राइजेज इंडियन मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। यह कंपनी भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक गर्म देश है। यहाँ की जलवायु में एयर कंडीशनिंग की जरूरत हमेशा बनी रहती है। एयर कंडीशनर्स की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। गर्मियों में तो यह मांग और भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ा जा रहा है, ज्यादा लोग ऐसी खरीद पा रहे हैं। यह एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत है। इसका मतलब अंबर के लिए ज्यादा बिजनेस। उनकी बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही है। अंबर सिर्फ ऐसी ही नहीं बनाता, वे अन्य कई उत्पाद भी बनाते हैं। वो बहुत सारे कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। इनमें कई प्रकार के पुर्जे शामिल हैं। इसमें हीट एक्सचेंजर्स और कंप्रेसर जैसी चीजें शामिल हैं। ये सभी उत्पाद उच्च गुणवत्ता के होते हैं। वो पूरे प्रोसेस के एक्सपर्ट हैं। उनकी टीम में अनुभवी इंजीनियर्स और तकनीशियन शामिल हैं। वो कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। उनकी साझेदारी से उन्हें और भी मजबूती मिलती है। आपके घर में भी कोई ऐसी होगा जो अंबर के पार्ट्स से बना होगा। ये उनकी गुणवत्ता का प्रमाण है। वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है। मतलब वो पार्ट्स बनाते हैं जो दूसरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती है। ये उनकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। मार्केट में अंबर की रेपुटेशन अच्छी है। उनकी विश्वसनीयता और गुणवत्ता की वजह से उन्हें सम्मान मिलता है। उनके प्रोडक्ट्स रिलायबल और अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने ये अपने स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग तरीकों से हासिल किया है। उनकी उत्पादन प्रक्रिया अत्यधिक कुशल और प्रभावी है। अंबर एंटरप्राइजेज ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका स्टॉक बार एच गया है, मतलब कंपनी की वैल्यू बार एच रही है। इन्वेस्टर्स को उनके फ्यूचर पर भरोसा है। इस कामयाबी के कई कारण हैं। पहला, इंडिया का तापमान बायच रहा है। कूलिंग सॉल्यूशंस की डिमांड बायच रही है। इसका फायदा उठाने के लिए अंबर एकदम सही जगह पर है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी बायच रही है। ज्यादा लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं। उनके पास ज्यादा पैसे हैं। एयर कंडीशनर जैसी चीजों की डिमांड बायच रही है। आखिर में अंबर का मैनेजमेंट स्ट्रांग है। उन्होंने स्मार्ट डिसीजन लिए हैं। नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना और अपना काम बढ़ाना भी इसमें शामिल है। वो हमेशा बेहतर करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। सेक्शन 4, अंबर के लिए रिस्क क्या है? अंबर एंटरप्राइजेज का भविष्य अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी रिस्क तो है ही। इन्वेस्टर्स को इन रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए इन रिस्क को समझना जरूरी है। सही जानकारी के बिना निवेश करना खतरनाक हो सकता है। हमें अपने पैसों के बारे में सोच समझकर फैसला करना चाहिए। एक रिस्क है कंपटीशन, जो हमेशा बदलता रहता है। इंडिया का ऐसी मार्केट बहुत भरा हुआ है। कई कंपनियां कस्टमर्स के लिए लड़ रही हैं। इससे अंबर के प्राइसेस पर दबाव पड़ सकता है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को सही रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरा रिस्क है रॉ मटेरियल का कॉस्ट। मेटल और प्लास्टिक जैसी चीजों की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं।
अंबर को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मेटल और प्लास्टिक जैसी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। इनकी कीमतें बढ़ने से प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। अगर इन मटेरियल्स की कीमत बढ़ती है तो अंबर के प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। आखिर में मौसम अनप्रेडिक्टेबल होता है। मौसम की अनिश्चितता भी एक बड़ा रिस्क है। अगर इंडिया में गर्मी उम्मीद से कम पड़ती है तो ऐसी की डिमांड कम हो सकती है। इससे अंबर की सेल्स पर बुरा असर पड़ेगा। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। सही जानकारी और समझ के साथ ही निवेश करना चाहिए ताकि रिस्क को कम किया जा सके। सेक्शन 5, अंबर एंटरप्राइजेज का भविष्य। कुल मिलाकर अंबर एंटरप्राइजेज में बहुत पोटेंशियल है। वो एक बढ़ते हुए मार्केट में लीडर है। कूलिंग सॉल्यूशंस की डिमांड तो बढ़ेगी ही, लेकिन इन्वेस्टर्स को रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट कंपेटिटिव और अनप्रेडिक्टेबल है। इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना जरूरी है। अंबर का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी जल्दी बदलते हालात में ढल पाते हैं। क्या वो कंपटीशन में आगे रह पाएंगे? क्या वो अपने खर्चे मैनेज कर पाएंगे? अगर वो ये सब कर पाते हैं तो अंबर एंटरप्राइजेज की कामयाबी की कहानी आगे भी चलती रहेगी।